निकोलास क्रेग का सिपाही मंगर के सुबह KM और BM को गिरफ्तार किया है। इलेक्ट्रिक काबल्स, ब्रेक मटेरियल और दस्ताने यानी हांसखुनन के साथ में। खोजबीन से पता चला है कि ये दोनों कुछ और लोग के साथ में मिल करके चोरी किया है। अगस्त की 24 तारीख को ABS स्टेशन के पास पोकी ग्रोंग पर वहां पर काबल्स, एक टेलीफोन और कटलिस चोरी की गई है। सभी सामान और मोटर गाड़ी को बसलाख में ले लिया गया है। फरदख्तन को ब्रोकोपोंडो सेंटर में लाई गई है और उन्हें जेल में डाल दी गई है। खोजबीन अभी तक जारी है। हेनार में EMR 30 साल आलियास बुगरू को गिरफ्तार की गई है क्योंकि उसने भगवान के मूर्ति को तोड़ा है एक मंदिर के पास जो यास्मीन रेस्तवेग में है। बस्तूर का सभापति तेफी 56 साल का जाकर के नालिश किया है सिपाही के पास जब एक बूट बवोनर उन्हें खबर दिया कि फरदख्त भगवान के मूर्ति को तोड़ रहा था और एक हिस्सा चोरी करके ले गया है। सिपाही जो चोरी की गई हिस्सा था मूर्ति का उसी के पास पाए है और बसलाख में ले लिया है। ओपन बार मिनिस्ट्री के साथ अफस्टैम्प करने के बाद में फरदख्त को जेल में डाल दी गई है। सूरीनाम का सरकार अम्बासाडर राजेंद्र खरगी को पर डायरेक्ट रुखरूप किया है हॉलैंड से और उनका फंक्सी भी बेइंदख किया है। मिनिस्टर मेल्विन बोफा बिबिस का खरगी को फरवैत करता है schending van protocolaire regels का जिनमें ongeoorloofd gebruik है फोटोज का ex-president चान संतोखी का ऑफिशियल handelingen के लिए जबकि प्रेसिडेंट जेनिफर गेरलिंग्स सिमोन्स तब फंक्सी में थी। इसके अलावा खरगी ने ऑर्गेनाइजेर किए थे डियास्पोरा एक्टिविटेiten बगैर ओवरleg एक regeringslid के साथ में। सरकार का मानना है कि इसके साथ वो पारामारिबो का खजाक को अंडरमाइन किया है और डिप्लोमेटिक इंटीग्रिटी के खिलाफ हमदल किया है। मिनिस्टर रेमोंड लानफेल्ड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और टूरिज्म TCT का बुधवार को जो समस्या है वार्नेमेंट SLM डायरेक्टर स्टीफन गणेश के स्कॉर्सिंग के सिलसिले में उसके बारे में जानकारी दिया है। लानफेल्ड के मुताबिक रात van कॉमर्सारिसन RVC खुद ये फैसला लिया था और ये जो मातरीखल लिया गया है इसका वजह था फिनेंशियल ऑनरीखल मातखीदन लेकिन बाद में इसको तरफ ड्राई किया गया है। प्रेसिडेंट गेरलिंग्स सिमोन्स से ओवरलेग के दौरान में पता चला है कि गणेश मेरदर फंक्सीज कॉम्बिनेर करता है जिसके वजह से उसका ऑफिस है जो है ये ऑपरेशन को रोक देता। आगे का जो बातचीत है सरकार और RVC के बीच में हाल ही में शुरुआत होंगे। Minister Melvin Bouva Buitenlandse Zaken, Internationale Handel और Samenwerking का कहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडियास voedselpakketten का सूरीनाम में ये सिर्फ बस्तांद सोशल स्ट्रक्चरन और कमिसारियातन के जरिए जाएगा और ना कि पॉलिटिक कनालन के जरिए। बौफा कहता है कि अब तक 14 कंटेनर्स तैयार है हाफन पर। फिनेंशियरिंग जो है करीबन 23 मिलियन SRD का ये फ्राई किया गया है सऊदी अरब से डोनाट्सी फंड से। वो गारंटी दिया है कि ये मदद जो है वो सचमुच में उन लोगों के पास आएगा जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है और ऑफरोंडिंग के बाद में पूरा फिनेंशियल रिपोर्टाज फॉलो होगा। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स बुधवार को 20ste synode van de evangelische broedergemeente Suriname EBGS से बात किया है वानिका kerk में। वो तारीफ किया है जो bijdrage इस kerk का है 280 सालों से onderwijs, gezondheidszorg, jeugd और ouderenzorg को लेकर के। सिमोन्स ने पुकार किया है सूरीनाम के भविष्य को लेकर के बज़न करने के लिए 50 साल onafhankelijkheid के बाद।
Synode voorzitter Kitty Derby ने भी बात किया है actuele vraagstukken को लेकर के, जैसे kerkgrond, predikanten salarissen और renovaties के बारे में। सरकार वादा किया है कि जल्द में बात की जाएगी EBGS और बाकी maatschappelijke organisaties के साथ में। wisselkoersen commerciële cambio's के पास जो है ये afwijk होते हैं CBVS का जो है Amerikaanse dollar cambio के पास और महंगा है। koopkoers होते हैं 38 SRD, verkoopkoers होते हैं 39,15 SRD। euro के लिए एक gemengd beeld है। koopkoers gunstiger है 43 SRD 50 cent, लेकिन verkoopkoers ऊंचा है 45,75 SRD। जो valuta विसल करना चाहते हैं तो उसको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो फर्क है और अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए जो onnodige kosten है उससे बचने के लिए। waarnemend korpschef commissaris Melvin Pinas अगस्त की 26 तारीख को एक vertegenwoordiging gepensioneerde hoofdofficieren और officieren का ontvang किया है। कलेक्टिव ने अपना दिनस्तन को आन्वित किया है कोरप्स politie Suriname को मदद करने के लिए अपने सालों का तजुर्बा और एक्सपर्टीज के साथ में क्रिमिनलिटीitsbeheersing को लेकर के। बातचीत के दौरान में भी कॉन्क्रीट voorstellen की गई है KPS के ताकन को मजबूत करने के लिए। korpsleiding ने कहा है कि samenwerking ये ervaringsdeskundigen के साथ वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, फोरम देना चाहते हैं, veiligheid और एक inclusief beleid के belang में। Minister Melvin Bouva Buitenlandse Zaken का stevige kritiek दिया है जो recente activiteiten Surinaamse ambassade के ओर से की गई है Nederland में। उनके मुताबिक प्रोटोकॉलन और प्रोसीड्यूर्स को schend की गई है क्योंकि अम्बासाद बगैर afstemming bijeenkomsten तैयार किया था जिनमें डियास्पोरा एक्टिविटेट और डेकोरेशन सेरेमनी। Bouva कहता है कि ये एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर है और अम्बासाडर को verantwoording के लिए मांग किया है। 3 दिनों के अंदर में जवाब आ जाना चाहिए वरना पसंद मातरीखलन के बारे में सोचा जा रही है। Rafak Surplus आज 20 अगस्त की 28 तारीख को kennismakingsgesprek किया है प्रेसिडेंट Jennifer Simons के साथ में। vakbeweging एक manifest overhandig किया है जिनमें राय है structurele verbetering के बारे में जो positie है werkenden का जिनमें है loonbeleid, sociale zekerheid और vakbondsvrijheid। भी 25% algemene loonsverhoging lands die raden के लिए जो मांग की गई है ये भी आए है aanbod में। Rafak Sur सरकार को पुकार करते हैं structureel overleg के लिए और चाहता है oprichting एक permanente sociaal-economisch raad का जो राय दे सकता है lange termijn sociaal-economische vraagstukken के बारे में। SLM का RVC chaos क्रिएट किए हैं। CEO स्टीफन गणेश को पहले स्कॉर्स किया गया है और उसके बाद में जल्द से वो हेयर स्टाइल कर दी गई है। ये हुआ है बगैर नया वेतन, लेकिन पता चला है प्रेसिडेंट गेरलिंग्स सिमोन्स के इंटरफेंसी के बाद में। मुमकिन है TCT का मिनिस्टर को भी इसके बारे में जानकारी नहीं था। ये इम्पल्सिव ऑपरेशन से गणेश का रेपुटेसी पे धब्बा लगा है और जो भरोसा है luchtvaartmaatschappij का उसको अंडरमाइन किया गया है। एनालिस्टन सावधान कर रहे हैं कि जो पॉलिटिक बनुमेंगन RVC के अंदर किए जा रहे हैं तो कमिसारसन अपना पोजीसी को खास करके सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके वजह से जो खलूफवारदगheid और इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए भी खफौलखन होंगे।
मिनिस्टर मिसी काबा ने घबराहट उत्पन्न कर दिया था लोगों के अंदर पहले ये कह करके कि स्पुत एसन द हेल्प के पास 300 SRD खर्चा होते हैं, लेकिन बाद में लोगों को राय दिया है ज्यादा भरने के लिए। ये tegen internationale regels है, ये internationale regels के खिलाफ है। ziekenhuizen को हर एक का इलाज करना चाहिए। इनका populistische uitspraken से सवाल उठता है gezond verstand और beleid के बारे में। critici vergelijk करते हैं और controversiële beleidskeuzes के साथ में। ये इंसिडेंट से बनादरक हुआ है कि कितनी ज़रूरी है zorgvuldigheid और toezicht, क्योंकि verkeerde woorden जो है मिनिस्टर का डायरेक्ट gevolgen हो सकता है medische zorg के toegankelijkheid के लिए। मिनिस्टर शांग OWRO का achterstanden को aanpak करना चाहते हैं जो मास्टर प्लान afwatering 2024 का था, उसे uitvoer करने से और खोजबीन कर रहा है प्रोडक्सी eigen asfalt और सीमेंट के लिए। acute समस्याएं जैसे grof vuilophaling, vrijmaken van trenzen, verkeersveiligheid और onderhoud van fietspaden को prioriteit मिलेगा। वो चाहता है जो इल्लीगल बबोइंग है उसे रोकने के लिए और एक सिस्टम इनफुर करना चाहते हैं जहां पर फर्फाइलर्स बैdrage भरेंगे। regels होते हैं ऑर्डर लाने के लिए और उसको नालीफ करना चाहिए, कहा मिनिस्टर ने। सूरीनाम को voorlopig नहीं डरना चाहिए CFATF के ब्लैक लिस्ट पर जाने से। जो 2023 से spoedmaatregelen लिया गया था, जैसे कि strengere regels voor verdachte transacties और uitbreiding van FEU bevoegdheden, इसके वजह से positieve rapportages मिला है। toezicht politiek prominente personen पर और internationaal bankieren पर बेहतर हुआ है, जो vooruitgang onderstreep करते हैं। इंटरनेशनल वाकसामheid बहुत ज़रूरी है। इसी हफ्ता नामलाक सेंट्रल बैंक और प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिलकर के बात करेगा जो आगे का wetgeving है और aanbevelingen सूरीनाम को compliant पकड़ने के लिए। प्रेसिडेंट सिमोन्स कहती है कि जो studenten toelage था regering Santokhi का खास करके politieke steun था बगैर structurele begrotingsmiddelen। 10,000 के तादाद में studenten ने aanmeld किए थे, लेकिन betalingen traag था और भी incomplete। सिमोन्स ने कहा है कि financiële steun studenten के लिए ज़रूरी है, लेकिन भी ये कहा है कि इनका सरकार अल्टरनेटिव फॉर्म जो है हेल्प का उसको देखेगा। इसके साथ भी कहा है कि हर एक प्लान जो है बस्खेकबार मिडलन के अंदर होना चाहिए। आंतरिक लगता है फर्किसिंग स्टेट में, लेकिन पैसा होना चाहिए इसे पूरा करने के लिए, कहती है प्रेसिडेंट। onderwijs minister Derek Curry सावधान किया है कि गलैक्तैयद स्कूलों का शुरुआत करना बिनलैंड में अक्टूबर के पहली तारीख को आसान नहीं होगा। factoren जैसे lage waterstanden, huisvesting van leerkrachten, staat van gebouwen और जो beperkte watervoorzieningen रहेगा, इसके वजह से बहुत मुश्किलात होगा स्कूलों तक पहुंचने के लिए। पहले तो ये कहा गया था, लेकिन overleg हुआ है leerkrachten, ouders, traditioneel gezag के साथ में कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो जो क्वालिटेट है onderwijs का वो ongelijk नहीं बांटा जाएगा। मिनिस्टेरी खोजबीन कर रहा है maatregelen की कि जो uitdagingen है उसे aanpak करने के लिए और ongelijkheid से बचने के लिए। एक औरत जिनका हालात ठीक नहीं था बुधवार को पारामारिबो के स्वयंबाद में खाओस क्रिएट किया है। वो बसुकर्स को वहां से भगाए है और मेडवर्कर्स का aanwijzingen को नहकारे है, जिसके वजह से सिपाही को वहां पर आना पड़ा।
सबसे पहले वो स्वयंबाग के रंग पर बैठ कर के खाना खाई है, उसके बाद सिपाही उन्हें वहां से लेकर चले गए हैं। कुछ देर के बाद में उसको फिर से वही आसपास में देखा गया है। पर्सोनेल और जो बसुकर से इस बात से परेशान है कि हो सकता है इस समस्या के लेकर के हरहालिंग हो सकता है, और कहते हैं कि प्रोफेशनल ऑब्जर्वेंसी इस तरह के खफाल में बहुत ज़रूरी है। मंगलवार के शाम में एक ट्रोपिस खौफ के वजह से काफी बारिश हुआ है सूरीनाम में, जहां पर भी स्ट्रोम आउटफॉल हुआ है पारामारिबो नॉर्थ में ब्लिक्सम इंस्लाखन के वजह से। जहां पर नॉर्मल द्रोहवेर होते थे तो अचानक से काफी बारिश होने लगे हैं क्लिमात फरांदरिंग के वजह से। ट्रोपिस खौफन जो है ये फख्त खलुख्त लाते हैं, जिसके वजह से बारिश होते हैं और भी बिजली चमकते हैं, बादल भी गरजते हैं। मेटेरोलोगन कहते हैं कि जनता और सरकार को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फोर्सिंग और फरकेर ऑन्ट्रीखल्ट हो सकता है। नोटवेयर अंडरस्ट्रीप करता है कि कितनी जरूरी है वाकसाम रहने के लिए। अगर प्लॉटसेलिंग वेट फरांदरिंगन होते हैं तो परात होना चाहिए मोखलक खाद के लिए। मलाइका अपना फकांसी प्लसीर को बदल दिया है काम के लिए, अपना परिवार को मदद करने के लिए। इनकी माँ जो है अकेले ओमा और इनका छोटा भाई, जिनको अपना क्लास दोबारा करना पड़ेगा, उन लोगों का देखभाल करती है। पैसा के कमताई है तो मलाइका भी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रही है स्कूल स्पेलन खरीदने के लिए और घर में मदद करने के लिए। इनकी पिता जो है ये हमेशा नहीं आते हैं और कोई मदद नहीं देता है, जिसके वजह से लास्ट और बड़ा हो गए है। फिर भी मलाइका फिरकरख्त है और अपनी भविष्य के ओर ध्यान दे रही है, मन में विश्वास करते हुए कि वो अपनी परिवार को इस मुल्क पीरियड में भी चला सकती है।